एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारी 5th क्लास और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये वाली मेकअप क्लासेस समझ में आ रही होंगी। इसके बाद आप लोगों को और भी अच्छी अच्छी क्लासेस आएंगी और आज हमारा इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ये क्लासेस ज्वाइन करनी है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा। आज हम पता करेंगे कंसीलर्स के बारे में। अब मैंने आप लोगों को कलर करेक्शन यानी सेकंड जो क्लास थे उसके बारे में, उसमें जब मैं आपको समझा रही थी कलर करेक्शन, उसमें भी मैंने कंसीलर्स के नाम लिए थे। अब वो ऑरेंज और ग्रीन जो कंसीलर हम सबसे पहले, यानी कि आप ऐसे समझो कि जो फाउंडेशन के पहले आप कंसीलर्स लगाते हैं वो कलर करेक्शन के लिए लगाते हैं कि जो भी आपके फेस पर फ्लॉज हैं, डार्कनेस है या रेडनेस है, उसको आप न्यूट्रलाइज करने के लिए लगाते हैं। अब फाउंडेशन के बाद आप कंसीलर क्यों अप्लाई करते हैं, ऐसा मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स और डीएम्स आते हैं कि दी इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि कलर जो करेक्शंस होते हैं वो पूरे न्यूट्रलाइज करते हैं आपके फेस को। उसके बाद जब आप फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो अच्छे से बेस बनता है। नाउ अब ये जो कंसीलर्स की बारी है, तो मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पर कुछ कंसीलर्स यहाँ पर दिखा रही हूँ। इन कंसीलर्स की बात कर रही हूँ। इनका काम भी कंसील करना होता है, लेकिन अब हम फाउंडेशन के बाद एक मेकअप को 3D लुक देने के लिए मैं एक और क्लास लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि 3D मेकअप क्या होता है। 3D नहीं तो आप हम HD में भी आजकल आप देखते होंगे, किसी भी मेकअप में आप जो भी आप मेकअप आर्टिस्ट का मेकअप देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे या कहीं, तो आप हमेशा देखते होंगे कि फाउंडेशन के बाद कंसीलर लगाया जाता है फेस के कुछ पार्ट्स पे। यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट भी लगाती जा रही हूँ साथ साथ में और आपको अपने यहाँ से भी दिखा रही हूँ अपने फेस पर। हम हमेशा फेस को हाईलाइट करना बोलते हैं। अब इसमें क्या हाईलाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम इस तरीके के कंसीलर्स अप्लाई करते हैं अंडर आई एरिया, ब्रिज ऑफ द नोज़, मैं यहाँ पर स्क्रीन भी लगाया हुआ है आपको, जिससे कि आपको बहुत अच्छे समझ में आई ये चीज़, क्योंकि ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने फाउंडेशन अप्लाई कर दिया, उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया, उसके बाद आप अंडर आई एरिया पर, ब्रिज ऑफ द नोज़ पर, हल्का सा चिन पर, जॉ लाइन के जस्ट ऊपर और बहुत ही हल्का सा फोरहेड पर आप अप्लाई करते हैं इस टाइप के कंसीलर्स। अब आपका हो सकता है ये सवाल हो कि आप तो दी बोले थे कंसीलर का मतलब होता है कंसील करना। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, लाइट कलर का जो आपने फाउंडेशन चूज़ किया अपने लिए या फिर आपके क्लाइंट के लिए, उससे लाइट शेड लोगे आप। अब डार्क शेड नहीं लोगे। क्यों ऐसा, क्योंकि आप इन जोन्स को थोड़ा सा हाईलाइट कर रहे हैं। आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी जब मैं एक प्रैक्टिकल क्लासेस भी लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। और ये समझना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम इस तरीके के कंसीलर्स को अंडर आई एरिया, ब्रिज ऑफ द नोज़, जॉ लाइन के ऊपर, चिन पर और फॉरहेड पे अप्लाई करते हैं तो लाइट कलर का जो भी फाउंडेशन आपने अप्लाई किया है, जो भी चूज़ किया है, आप अपने ऊपर मेकअप कर रहे हैं या अपने क्लाइंट के ऊपर मेकअप कर रहे हैं, तो आप हमेशा इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना कि जो भी आपने फाउंडेशन का शेड लिया है उससे एक शेड लाइट कलर का आप कंसीलर यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब उनके फ़ोटोज़ लिए जाएंगे या फिर वो सेल्फीज़ लेंगे आफ्टर मेकअप या फिर वीडियोस में, ये चीज़ें हाईलाइट होंगी और ऐसा करने से फेस में एक स्कल्प लुक आता है, एक शार्पनेस दिखती है। मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स भी लगाती जा रही हूँ और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आप इसको ब्लेंड करते हो तो इसमें जो कंसीलर होता है, डे 5 वाले जो क्लास है आज आपकी, ये चीज़ आप लोगों को मुझे बतानी थी कि आप लोगों को जो भी आपने फाउंडेशन का शेड लिया है, आपने मान लीजिए कि जो भी मैंने आपको फाउंडेशंस बताए थे उनमें से आपने जो भी फाउंडेशन यूज़ किया है, अप्लाई कर दिया है, उसके बाद आप अब ये वाला जो कंसीलर लोगे ये लाइट शेड का लोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। तो आपका जो मेकअप होगा ना वो बहुत सुंदर दिखेगा और एक 3D इफेक्ट देगा। इसको हम 3D मेकअप भी कहते हैं। इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगी वो कॉन्टोरिंग ऑफ द फेस होता है कि किस तरीके के फेस पे कैसी कॉन्टोरिंग की जाती है।